आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज देखिए एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक है 8.1 एक्सरसाइज 8.1। हम लोग का जो वीडियो है अपलोड हो चुका है, जा कर के आप उसको देखिएगा। 8.1 का जो है 4 पार्ट में इसको हम बताए हैं, वो सभी वीडियो आप देख लीजिएगा। हम आज एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन ये रहा कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सबसे पहला चीज देखिए, एक्सरसाइज 8.2 में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस चीज को आपको याद कर लेना है। अगर ये याद नहीं है तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, अगर ये याद है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सबसे पहला आप इसको याद करिएगा, रट जाइएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3/2 प्लस है तो प्लस लेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2। अब देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √9। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करिएगा तो 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 को 4 से भागा देंगे 1 आएगा। 1 को √9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 प्लस 4 को 4 से भागा देंगे 1, और फिर 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1। देखिए ये भिन्न का जोड़ हुआ है, ये जो है क्या भिन्न का जोड़ निकाले हैं। अब देखिए √9 का वैल्यू कितना होगा 3, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 आ जाएगा, बाई कितना 4, और 3 और 1 कितना होगा 4/4। ये से ये कट जाएगा, इसका आंसर कितना हो गया 1। कितना इजी है, अगर ये चीज याद है तो ये चैप्टर एकदम लगेगा कि क्वेश्चन है ही नहीं, एकदम पूरा दम हलवा लगेगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, इंटू tan 45 का वैल्यू कितना है, तो tan 45 का वैल्यू हमारा 1 है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस √3 का स्क्वायर √9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर √9, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2, प्लस √9 का वैल्यू कितना होता है तो 3/4, माइनस √9 का वैल्यू कितना होगा 3/4। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, यही कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ गया 2। बहुत इजी है, अगर आप इस टेबल को याद कर लिए तो ये चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट का 2। अब फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन ये रहा कि cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हम आपको क्या याद करवाए थे, साइन cos tan, है ना, कि साइन 30 का वैल्यू याद करवाए थे, cos का वैल्यू याद करवाए थे, और किसका tan का वैल्यू याद करवाए थे। तो देखिए cos 45 डिग्री बाई, यहाँ पर sec 30 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/cos 30 डिग्री, प्लस cosec 30 को बोल सकते हैं क्या 1/sin 30 डिग्री। अब सब का वैल्यू पुट करिए, साइन cos tan को तो मालूम है, cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 बाई 1, cos 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, प्लस है तो प्लस 1, साइन 30 का वैल्यू 1/ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/√2, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल 2/ क्या हो जाएगा √3,
ये भी जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब पलट जाता है ना। तो क्या होगा 2/1। अब देखिए क्या होगा 1/√2/2/√3 प्लस 2/1। देखिए 1/√2, अब √3 1 को हम क्या लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा √3। √3 को √3 से डिवाइड करिएगा 1 आएगा, 1 2 जा 2 प्लस √3 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या होगा √3, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 2√3। इसको भी हम लोग क्या इनटू में लेके जाएंगे। अब 1/√2 ऊपर जाकर के पलट जाएगा √3/2 प्लस 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 × 1 करेंगे कितना होगा √3 बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन है तो हम लोग क्या लिखेंगे √3, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √2 प्लस √6। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा √2 है ना, प्लस में है तो जाके माइनस हो जाएगा बाई √2 माइनस √6। अब देखिए इसको ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करिए, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करिएगा 3 दूना 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा √18। देखिए माइनस है तो माइनस ले लीजिए, बाई 2 है तो 2 भी ले लिए। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होगा a² माइनस b² यानी √6 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से अंडर कैंसिल, स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तब हम क्या लिखेंगे √6 माइनस √18 को लिख सकते हैं क्या 3√2 बाई 2, 2 माइनस कितना होगा 6। अब इसका क्या निकल जाएगा तो √6 माइनस 3√2 बाई 2 इंटू -4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो √6 माइनस √3√2 बाई 2 4 जा 8 -8। अब इसको क्या माइनस को ऊपर लेके चल जाइएगा तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाई 8, यही आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि हम sec 30 था ना, तो sec 30 को क्या कर दिए तो 1/cos थीटा ले आए, क्योंकि आपको हम बताए थे फार्मूला में कि फार्मूला क्या होता है, ये सब बताए थे ना कि साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/कोसेक थीटा, ये सब फार्मूला आपको बताए थे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। टैन थीटा बराबर क्या होगा 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/टैन थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो यही देखिए सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1/कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कॉस 30 का वैल्यू पुट कर दिए, साइन 30 का वैल्यू पुट कर दिए, कॉस 45 का वैल्यू पुट कर दिए, और बाकी आप सोल्व करिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। जहां पर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, दोबारा फिर से बताया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 क्या कहता है, फर्स्ट का ही 4 क्वेश्चन नंबर क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री। देखिए आप साइन 30 का वैल्यू जानते हैं, tan 45 का जानते हैं, कॉस 60 का जानते हैं, कॉट 45 का जानते हैं। ये दोनों का आपको निकाल लेना है कैसे, तो कोसेक 60 जो है ये क्या होगा, कोसेक 60 आप जानते हैं कि ये कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू 60 का वैल्यू कितना है √3/2, तो इसी का उल्टा हम लोग करेंगे। तो ध्यान से देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस
कोसेक 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2 होता है, तो कोसेक 60 का क्या हो जाएगा 2/√3 बाई सेक 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, कॉट 45 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 45 का 1 होता है, तो कॉट 45 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा 2 को 2 से इसको इससे डिवाइड करिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस है तो प्लस 2√3 को इससे करेंगे तो आ जाएगा कितना 2√3। देखिए अगर यहाँ पे नहीं कुछ है तो आप 1 समझिएगा, तो 1 को इससे डिवाइड करिएगा तो 2√3 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2√3, माइनस है तो माइनस ले लीजिए, इसको इससे डिवाइड करिएगा तो √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा 2 को 2 से गुना करिएगा 4, नीचे भी क्या एलसीएम आ जाएगा तो 2/√3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करिएगा √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस लीजिए, इसको इससे डिवाइड करिए 2 से 2 कैंसिल, बचेगा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा √3 आ जाएगा। फिर देखिए इसको यहाँ पर भी आप यही मानिए 1 है, 1 को इससे डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, फिर 2/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 2/√3। देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा ये दोनों को ऐड करिएगा तो आ जाएगा कितना 2√3 और 1√3, क्या बचेगा 3√3 आ जाएगा, -4 है तो -4 ले लिए बाई 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4 है तो +4 ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं, प्लस में है ना तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा माइनस में 3√3 -4 बाई 3√3 -4। देखिए ये दोनों एक जैसा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3√3 -4 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं ना कि 2 गुना 2 करेंगे तो क्या 2 गुना 2 को 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं क्या। इसी प्रकार से अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है एक ही जैसा है तो इसका स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, बाई a + b इंटू a-b, क्या फार्मूला होगा a² - b², a + b इंटू a-b बराबर a² - b², तो a² करिएगा, a बराबर 3√3 है तो a² हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 4 तो -4 का स्क्वायर, कुछ नहीं किए हैं a + b इंटू a-b बराबर क्या होगा a² - b²। ध्यान से देखिए 3√3 का स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b² -2ab, नीचे में क्या हो जाएगा 3√3 का वैल्यू कितना होगा 27, 4 का स्क्वायर कितना होगा 60। देखिए 3√3 का स्क्वायर के मतलब आप ये समझिएगा कि ये दोनों पर स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर भी है और √3 का भी स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 × 3 = कितना 27, वही चीज़ हम यहाँ लिखे। अब देखिए इसका स्क्वायर अभी जस्ट आपको बताएं कितना आता है 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24√3 बाई 27 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 11। अब 27 को 16 से हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 माइनस 24√3 बाई कितना हो गया 11, यही आपका आंसर आएगा। क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए आपको जहाँ पर नहीं समझ में आता है आप जो है ध्यान से
देखिएगा, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। ये मेरा नंबर है, आप लोग नंबर भी आप लिख सकते हैं 7050459787। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट को भी कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5, फर्स्ट का ही ये 5 है। क्या बोलता है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 ले लिए, cos स्क्वायर यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो प्लस 4 sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, हम जानते हैं कि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो sec 30 का उसको पलट देंगे यानी 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, बाई है तो बाई। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं एक फार्मूला, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। आपको हम अगुआ क्वेश्चन करके याद करवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखिए ध्यान से, अगर ये वाला फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन करने से आप बच जाइएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखिए थीटा थीटा सेम, तो यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू 30, इसका भी वैल्यू 30, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू जब आएगा तो ये क्या 1, इस फार्मूला पर हम लोग सोल्व किए हैं। क्या हो जाएगा 5, 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर सोल्व करिएगा तो 3 आ जाएगा, इनटू में है इंटू में लीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 है, मन है तो लिखिए नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 × 1/4, 5/4 प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 4 4 जा 16/3 माइनस कितना 1। आप एलसीएम ले लीजिए, 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, 3 को 12 से डिवाइड करिएगा 4 को 16 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 64, और इसको यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 रहेगा नीचे, 1 को 12 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 12। अब इसको ऐड करिए, 5 4 9 6 1 7 माइनस कितना 12 बाई कितना हो जाएगा 12 है तो 12 लिख देंगे। अब इसको इसमें से इसमें माइनस करिएगा तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बटे कितना 12, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचों क्वेश्चन आपको हम यहाँ क्या कर दिए कंप्लीट कर दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ऑब्जेक्टिव है तो हम आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 का फर्स्ट क्या बोला है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3, 1 प्लस है तो प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3, इसका स्क्वायर है तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 2/√3, इसको अगर करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे देखिएगा 2/√3, नीचे एलसीएम लीजिएगा 3 आ जाएगा 3 + 1, तो 2/√3 नीचे आ जाएगा 4/3, इसको क्या करेंगे इनटू में ले चलिए, तो 2/√3 इंटू
ऊपर जाकर के पलट जाता है, 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4। अब इसको इससे काटिएगा, क्या आएगा √3, ये से ये कैंसिल करिएगा, क्या आ जाएगा 2। अब आपका देखिए इसका आंसर कितना निकल गया √3/2। तो देखिए आंसर आपका ये भी दे सकता है, या √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं। और जानते हैं क्या कि cos 30 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा √3/2, तो ये भी आंसर दे सकता है। याद रखिएगा कि आपको इस प्रकार का सवाल देगा, जरूरी नहीं है कि ये √3/2 ही आपका ऑप्शन में रहे, ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। इसीलिए बोले थे कि जो आपको फॉर्मूला जो बताए थे साइन कॉस टैन, आप उसको याद रखिएगा, तभी आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सेकेंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री। 1 है तो 1 लिख देंगे, tan 45 का वैल्यू क्या जानते हैं 1, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, बाई 1 + tan² 45, tan 45 का वैल्यू मालूम है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 बाई कितना हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0/2। हम जानते हैं कि 0/2 का वैल्यू क्या होगा 0। देखिए 0 भी आप आंसर दे सकते हैं, या फिर हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0, ये भी आप आंसर दे सकते हैं। या हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, आप ये भी आंसर दे सकते हैं। तो आप अपना ऑप्शन में देखिएगा किस प्रकार का ऑप्शन देगा, जिस प्रकार का ऑप्शन देगा उस प्रकार से आप सोल्व करके आंसर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, sin 2a = क्या लिखा हुआ है 2 sin a। तो हमको निकालना क्या है कि a का वैल्यू निकालना है, इसमें क्या निकालना है कि a का वैल्यू क्या होगा, a का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि sin 2θ बराबर फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है 2 sin θ × cos θ। आप यहाँ पर इसको अप्लाई करिए, तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पर sin 2θ बराबर जो है फॉर्मूला लिखिए 2 sin θ × cos θ। देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये sin 2θ बराबर फार्मूला, पहले आप फार्मूला यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो। अब देखिए sin 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a × cos a। देखिएगा थीटा के जगह पर हम क्या a था ना तो a ही लिए हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 sin a। देखिएगा cos a बराबर हम लिख सकते हैं क्या 2 sin a बाई 2 sin a। इधर देखिए ये इनटू में था, तो अगर ये बराबर के उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो cos a बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 sin a बाई 2 sin a। देखिए ये से ये आपका कटेगा 1 टाइम में, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कि cos a = कितना 1। आप ही बताइए cos a कितना डिग्री, cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1। तो cos से cos हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा a बराबर 0 डिग्री, यही हमारा आंसर निकलेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। ध्यान से देखिएगा sin 2a बराबर क्या लिखा हुआ है 2 sin a, तो हमको a का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला हम फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला क्या होता है कि sin 2θ = 2 sin θ × cos θ। यहाँ पर देखिए थीटा के जगह पर क्या लिया हुआ है a लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम sin 2a बराबर क्या बोलेंगे 2 sin a × cos a बराबर 2 sin a था तो 2 sin a कर दिए। अब cos a बराबर क्या होगा, ये इनटू में है, बराबर के ही साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल कर दिए तो cos a बराबर 1 निकल गया। cos a बराबर कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अच्छा कोई ये बोल रहे हैं कि सर sin 90 का भी तो 1 होता है, sin 90 क्यों नहीं लिए,
क्योंकि हमको और ये कैंसिल करना था, इसीलिए हम साइन 90 नहीं लेकर के कॉस 0 लिए हैं। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या निकलेगा 0। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको भी सोल्व करेंगे। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1 बाई √3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, इसको स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई कितना √3, 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर जानते हैं कि 3 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 बाई √3 बाई 3 एलसीएम लीजिएगा तो 3 माइनस क्या होगा 1। आप इसको सोल्व करिएगा, है ना, तो क्या आएगा 3 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई √3, 3 में से 1 जाएगा 2 बाई √3, इसको ऊपर लेके जाइए पलट जाएगा, 2 बाई √3 डिवाइड में तो इंटू में लेके जाएंगे तो क्या होगा पलट जाता है, यानी रेसिप्रोकल √3 बाई 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो सिर्फ 3 ही लीजिएगा, 2 बाई 3 है तो क्या हो जाएगा 3 बाई 2 होगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, और इसको ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा √3, यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया √3। आपका यही आंसर है। तो हो सकता है आपका ऑप्शन में √3 ना दे करके आपको क्या दे देगा, तो बताइएगा कि tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। आप ये भी आंसर दे सकते हैं, tan 60 भी आपका आंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। आप तीनों ऑप्शन में अगर है कोई एक, तो आप आंसर दे सकते हैं। आप अपना ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर लीजिएगा। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म कर दिए हैं, और इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है 3 और 4, जो कि हम अगले वीडियो लाएंगे। उस वीडियो में ला करके 3 और 4 खत्म कर देंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग को कहना चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन उसमें अपलोड किया गया है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग बोलिएगा, तो टाइम एंड वर्क का अगला भी पार्ट आएगा, नहीं तो फिर हम इसको अभी कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे टाइम एंड वर्क हर एक एक्सरसाइज का चैप्टर लाएंगे। अच्छा अगर लग रहा होगा मेरा क्लास, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट पर भी ध्यान दीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक लाइक शेयर करिएगा उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, ताकि और भी आप लोग के सामने अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू।